सत्यानुव्रत के लक्षण के उपरांत आज हम बात करेंगे सत्यानुव्रत के अतिचार पर कि सत्यानुव्रत के कौन कौन से अतिचार इसमें लगते हैं। छंद क्रमांक 56 निकाल लेंगे सभी। उच्चारण देखेंगे। परिवाद, परिवाद, रहोभ्याख्या, रहोभ्याख्या, पैशून्यम, पैशून्यम, कूटलेखकरणं च, कूटलेखकरणं च, न्यासापहारितापि च, न्यासापहारितापि च, व्यतिक्रमाः, व्यतिक्रमाः, पंच सत्यस्य। ठीक है, आइए उच्चारण करते हैं। परिवादरहोव्याख्या, पैशून्यं कूटलेखकरणं च, न्यासापहारितापि च, व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य। देखेंगे अर्थ। सत्यानुव्रत में लगने वाले अतिचार। सत्यानुव्रत की परिभाषा अपन ने जानी थी कि झूठ नहीं बोलना और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिसके कारण कोई व्यक्ति संकट में पड़ जाए। अब उनके अतिचार कौन कौन से लग सकते हैं, तो उन अतिचारों के बारे में यहाँ पर विवेचना कर रहे हैं कि 5 प्रकार के अतिचार सत्यानुव्रत के होते हैं। कौन कौन से हैं वो यहाँ पर अपन देखते हैं। परिवाद, रहोभ्याख्या। परिवाद मतलब पहला अतिचार हो गया परिवाद। दूसरा हो गया रहोभ्याख्या। पैशून्यम, पैशून्य तीसरा अतिचार हो गया। कूटलेखकरणं च, कूटलेखकरण चौथा अतिचार हो गया। और न्यासापहारिता, न्यासापहारिता ये 5वां अतिचार हो गया। ठीक है, अब एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं कि ये 5 अतिचार क्या कहना चाह रहे हैं। परिवाद, परिवाद का मतलब होता है मिथ्या उपदेश देना, गलत कहना, वस्तु स्वरूप के यथार्थ स्वरूप को प्रकट नहीं करना, या जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना कहना, ये परिवाद कहलाता है। ठीक है, परिवाद मतलब मिथ्या उपदेश देना। दूसरा अर्थ परिवाद का दोषारोपण लगाना भी होता है कि वस्तु जैसी है उसमें दोष लगा देना, ये भी परिवाद कहलाता है। दूसरे नंबर का है रहोभ्याख्या। रहो शब्द का अर्थ होता है एकांत। संस्कृत में रह शब्द जो होता है एकांत के अर्थ में आता है। तो एकांत में कही हुई किन्हीं की कोई बात को प्रकट कर देना। आख्या मतलब कहना। रहोभ्याख्या एकांत में की हुई किन्हीं की चर्चा को, बात को प्रकट कर देना। वो बात बाहर कहने की नहीं थी, फिर भी उस बात को कहीं मीटिंग में किसी स्थान पर कोई चर्चा चल रही थी, वो चर्चा बाहर नहीं करनी थी, लेकिन अंदर की बात वो सुन करके उसको बाहर कर देना, प्रकट कर देना। एकांत की बात को सुन करके बाहर कह देना
किन्हीं कोई व्यक्ति एकांत में आपस में चर्चा कर रहे थे, उस बात को प्रकट कर देना, उजागर कर देना, ये रहो व्याख्या नाम का अतिचार कहलाता है। तीसरा अतिचार है पैशून्यम। पैशून्य मतलब होता है चुगली करना। पैशून्य शब्द का अर्थ होता है चुगली करना, इधर की बातें इधर करते रहना, ये चुगली करना, ये पैशून्य नाम का अतिचार है। ठीक है। कूट लेख करणम चा। कूट मतलब खोटे, बुरे, लेख मतलब लिखना, कर्णम मतलब करना, खोटे लेखों का करना। खोटे लेखों का करना मतलब जैसे कोई वकील है तो किन्हीं की बात को किन्हीं की बात सिद्ध कर देना। कोई पटवारी आदि हैं, वो दूसरों की जमीन को दूसरों के नाम कर देते हैं या उनके नाम की जमीन निकाल देते हैं, तो ये कूट लेख करण हो गया। मतलब झूठ बोल करके गलत लेख लिख देना, कूट लेख कर देना, झूठे दस्तावेज आदि बना देना, ये जो है कूट लेख करण कहलाता है। फिर न्यास अपहारिता। न्यास मतलब रखी हुई, न्यास का मतलब होता है रखना। न्यास का मतलब क्या होता है? रखना। आप लोगों ने सुना होगा कभी शिलान्यास, सुना? शिलान्यास होना है इधर। जहां शिलान्यास मतलब शिला का रखा जाए, जहां शिला रखी जाएगी पहली शिला, उसको शिलान्यास कहते हैं। ऐसे ही न्यास मतलब रखी हुई वस्तु। ठीक है। तो रखी हुई वस्तु को अपहारिता, अपहरण कर लेना। अपहारिता मतलब अपहरण कर लेना। जैसे पहले सेठ साहूकार लोग होते थे पहले के समय, तो पहले के समय में लोगों की वस्तु जो सोना चांदी आदि रखते थे और उसके बदले उन्हें पैसे दे दिए जाते थे। अब कोई वस्तु 2 साल बाद लेने के लिए आया कि वो हमारी वस्तु दीजिए और आपके ये पैसे मैं ब्याज सहित लौटाता हूं, तो वहां झूठ बोल करके कि आपने ये वस्तु नहीं दी थी या आपने ऐसा किया था, तो रखी हुई वस्तु को अपहरण कर लेना, ये न्यासापहारिता कहलाती है। समझ में आया? मतलब झूठ बोल करके हमने ये कह दिया कि आपकी ये वस्तु ऐसी नहीं थी और उसको इस प्रकार से कथन कर देना कि ये वस्तु आपकी नहीं है, ये आपने इसी प्रकार की वस्तु दी थी। तो रखी हुई वस्तु को अपहरण कर लेने का नाम न्यासापहारिता कहलाती है। अपि मतलब भी, यह भी, चा मतलब और, न्यासापहारिता भी व्यतिक्रमाः अतिचार हैं। पंच मतलब 5, सत्यस्य सत्यानुव्रत के, ये सत्यानुव्रत के 5 अतिचार हैं। परिवाद, रहो व्याख्यान, पैशून्य, कूट लेखकरण और न्यासापहारिता, ये 5 अतिचार सत्यानुव्रत के कहलाते हैं। समझ में आ गया?